हेलो एवरीवन। वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केमिकल टेस्ट के बारे में। और किसके केमिकल टेस्ट के बारे में बात करेंगे आज हम लोग बात करेंगे केमिकल टेस्ट ऑफ ग्लाइकोसाइड्स के बारे में। ठीक है, तो हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें मैं केमिकल टेस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, बिकॉज केमिकल टेस्ट से हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि आपको एक से दो क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो इससे पहले मैंने बायोकेमिस्ट्री के 3 पोर्शंस कवर किए हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, आपका प्रोटीन हो गया, आपका लिपिड हो गया। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं किसके? आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं फार्माकोग्नोसी का, जिसमें हम कवर करेंगे ग्लाइकोसाइड, एल्केलॉइड, टैनिन, रेजिन, वोलेटाइल ऑयल, सारी चीज़ें आपको कवर कराने वाला हूँ, और विद सिंपल निमोनिक और ट्रिक्स के साथ, जिससे हम याद कर लें। ठीक है, तो फिर आ जाओ फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो ग्लाइकोसाइड क्या होता है। ग्लाइकोसाइड आपको पता है कि ग्लाइकोसाइड दो मोइटी से बन के बना होता है। एक होता है ग्लाइकॉन पोर्शन, जिसको हम बोलते हैं शुगर। एक होता है ग्लाइकॉन पोर्शन, जिसको हम बोलते हैं क्या? जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन शुगर मोइटी। और जो ग्लाइकॉन पोर्शन होता है, लाइक आपका जो शुगर पोर्शन होता है, वो फैसिलिटेट करता है इसके एब्जॉर्प्शन को। और जबकि जो हमारा एग्लाइकॉन पोर्शन होता है, वो थेरेप्टिक और केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें आपको पता होंगी। आज हम लोग बात करेंगे केमिकल टेस्ट के बारे में। तो आ जाओ फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन आती है वो आती है अपने पास एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड। और एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड के लिए जो केमिकल टेस्ट होता है, दो केमिकल टेस्ट होते हैं एंथ्राक्विनोन के लिए। एक होता है आपके पास बॉर्न ट्रैगर टेस्ट, दूसरा होता है मॉडिफाइड बॉर्न ट्रैगर टेस्ट। ठीक है, तो अब इसको याद कैसे रखोगे सर कि बॉर्न ट्रैगर टेस्ट एंड मॉडिफाइड बॉर्न ट्रैगर टेस्ट? तो उसके लिए एक सिंपल सा निमोनिक है। और वो निमोनिक क्या है आपका? वो निमोनिक ऐसा है कि जो एंथ्रा भाई साहब थे अपने ना, एंथ्रा जो थे, एंथ्रा बॉर्न टू बी मॉडिफाइड, मतलब एंथ्रा पैदा ही हुआ है किसके लिए? मॉडिफिकेशन के लिए। ठीक, लाइक अगर आप देखोगे तो एंथ्रा इज बॉर्न टू बी मॉडिफाइड। सिंपल सा इतना याद रखो। अब आपको एक लाइन याद रखोगे, एंथ्राक्विनोन खत्म। एंथ्रा से आपका आ गया एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड। बॉर्न मतलब आपका बॉर्न ट्रैगर टेस्ट, मॉडिफाइड मतलब मॉडिफाइड बॉर्न ट्रैगर टेस्ट, खत्म। अब देखो बॉर्न ट्रैगर टेस्ट में हम लोग क्या देखते हैं? बॉर्न ट्रैगर टेस्ट में वहां पे कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड का ब्रेकेज होता है, कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड का ब्रेकेज होता है। और मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट में क्या होता है? कार्बन कार्बन बॉन्ड का ब्रेकेज होता है। इसको याद रखना, बिकॉज इससे क्वेश्चन मिल सकता है कि बॉन्ड ट्रैगर में क्या ब्रेक होता है? कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड का ब्रेकेज होता है, जबकि मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैगर में आपका कार्बन कार्बन बॉन्ड का ब्रेकेज होता है। ठीक है, चलो। तो नेक्स्ट अब इसको हम लोग देखते हैं कि होता क्या है ये। तो अगर हम बात करें तो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड के लिए सिंपल सा क्या पता होता है इससे बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट में, कि ड्रग होती है, लाइक जो हमारा सैंपल है, उसके बाद हम लोग उसमें क्या करते हैं? उसको हम लोग बॉयल करते हैं किससे? H2SO4 के साथ। H2SO4 के साथ उसको हम लोग बॉयल करेंगे। बॉयल करने के बाद फिर उसका हम लोग फिल्ट्रेट निकाल लेंगे। जो फिल्ट्रेट आएगा उस पर हम लोग क्या ऐड करेंगे? यहाँ पे वो मिस हो गया, उस पर हम लोग ऐड करेंगे क्या? फिल्ट्रेट में हम लोग ऐड करेंगे CHCl3, दैट इज क्लोरोफॉर्म या ईथर। ठीक है, पहले हमने उसको बॉयल किया, उसको फिल्टर किया, फिल्ट्रेट में हमने CHCl3 और ईथर ऐड किया। फिर वहां पे देखेंगे कि जैसे ही वो ऐड करेंगे तो ऑर्गेनिक लेयर सेपरेट हो जाएगी। फिर उस लेयर में हम लोग ऐड करेंगे अमोनिया। फिर जैसे ही हमने अमोनिया किया तो जो ऑर्गेनिक लेयर है वो अमोनिकल लेयर, दैट इज पिंक कलर बन जाएगी। और पिंक कलर हमें क्या बताता है? पिंक कलर बताता है कि भाई एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड वहां पे प्रेजेंट है। इसको आपको याद रखना। ठीक है, पिंक कलर क्या बताता है? एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है। मैकेनिज्म कैसे होता है? दैट इज कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का ब्रेकेज होता है। ठीक, सिंपल सा इतना। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट के बारे में। तो मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट इनके भाई साहब थे, वो थोड़ा सा इनसे एक स्टेप और आगे चले जाते हैं। वो स्टेप क्या होता है? वो स्टेप होता है आपका FeCl3, दैट इज फेरिक क्लोराइड एडिशन होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे हम क्या कर रहे थे? वहां पे कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड का ब्रेकेज हो रहा था, बट यहाँ पे क्या ब्रेक हो रहा है? यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड का ब्रेकेज हो रहा है सी ग्लाइकोसाइड्स के लिए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे क्या ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है FeCl3 को भाई साहब को, क्योंकि ये मॉडिफाइड टेस्ट था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? सेम चीज हम करेंगे, ड्रग लेंगे, उसका H2SO4 ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, फिर उसके बाद उसके बाद उसमें हम लोग क्या ऐड कर देंगे? उसमें हम लोग ऐड कर देंगे FeCl3 है। जब वहां पे हम ऐड करेंगे तो अगेन सेपरेशन होगा लेयर्स का, और वहां पे फिर हम अमोनिया ऐड करेंगे तो पिंक कलर दे आएगा। और पिंक कलर का मतलब क्या हो गया? कि हमारे पास यहाँ पे एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है। ठीक है, तो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड के लिए कितने टेस्ट हो गए? दो टेस्ट हो गए। एक हो गया बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट, दूसरा हो गया आपका मॉडिफाइड बॉर्न ट्रैगर टेस्ट। ठीक है, सिंपल चीज है, कोई डाउट नहीं है। और याद कैसे रखेंगे? एंथ्रा बॉन्ड टू बी मॉडिफाइड, नथिंग। ओके, नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं अपना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लाइकोसाइड, जो कि आता है अपने पास कार्डियक ग्लाइकोसाइड। अब देखो कार्डियक ग्लाइकोसाइड के लिए पहले टेस्ट देख लेते हैं, फिर मैं इसको याद करने को आपको निमोनिक बता दूंगा, काम खत्म आपका। ठीक है, तो सबसे पहला जो टेस्ट आता है वो आता है किलर किलानी टेस्ट, कार्डियक ग्लाइकोसाइड का किलर किलानी टेस्ट। और ये टू डिटेक्ट द व्हाट? डीऑक्सी सुगर मोइटी, दैट इज हम लोग जिसको बोलते हैं क्या? डिजिटॉक्सोज सुगर को डिटेक्ट करने के लिए उसको हम लोग यूज करते हैं। डिजिटॉक्सोज सुगर को डिटेक्ट करने के लिए हमारा कौन सा टेस्ट यूज होता है? किलर किलानी टेस्ट होता है। इसमें जो हम लोग रिएजेंट यूज करेंगे, सबसे पहले आपका लेड एसीटेट होगा, देन आपका एसिटिक एसिड होगा H2SO4 और FeCl3। क्या सिस्टम होता है? सबसे पहले हम क्या लेंगे इसको? देखो इसमें हम लोग लेते हैं क्या? ड्रग लेंगे। सबसे पहले हमने ड्रग लिया,
ड्रग में हमने क्या लिया कि अल्कोहल का ऐड किया, अल्कोहल ऐड किया, ड्रग में हमने अल्कोहल ऐड किया। कितना परसेंट अल्कोहल हमने ऐड किया? 70% अल्कोहल ऐड किया। अगर ड्रग की क्वांटिटी 1 ग्राम है तो हम अल्कोहल 10 ml ऐड कर देंगे। फिर उसका 2 to 3 ml वेट किया। फिर जो एक्सट्रैक्ट आएगा, एक्सट्रैक्ट के साथ हमने ऐड किया लेड एसीटेट, ऐड कर दिया एक्सट्रैक्ट के साथ, ठीक है। अब उसके बाद लेड एसीटेट ऐड किया। देन आफ्टर दैट हम क्या करेंगे कि इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे क्या? लेड एसीटेट ऐड हो गया। इसके बाद इसमें हम लोग ऐड करेंगे FeCl3 और ग्लेशियल एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड आपका कौन सा रहेगा? ग्लेशियल एसिटिक एसिड। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे FeCl3 देन ग्लेशियल एसिटिक एसिड, और एट द एंड हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें देखने को मिलेगा कि रेडिश ग्रीन कलर, इनिशियली रेडिश ग्रीन कलर और लास्ट में ब्लूइश ग्रीन कलर, मतलब फाइनली हमारे पास ब्लूइश ग्रीन कलर और इनिशियली आपको रेडिश ग्रीन कलर देखने को मिलेगा इन किलर-किलारी टेस्ट। ओके, सिंपल सा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अपना लीगल टेस्ट, तो लीगल टेस्ट में क्या होता है? लीगल टेस्ट में आपका होता है क्या? सिंपल सा आप यूज करो पायरिडीन और सोडियम नाइट्रोक्लोराइड प्लस NaOH। क्या क्या यूज करते हैं? पायरिडीन, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड प्लस NaH, और क्या बनेगा? रेड पिंक कलर का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। बायोजेट टेस्ट की बात करें तो आपने क्या किया कि डिस्टेलिस का एक सेक्शन लेना है अपने को, और वहां पे क्या करना है? वहां पे हम लोग ऐड करना है सोडियम पिक्रेट सॉल्यूशन। जब सोडियम पिक्रेट सॉल्यूशन देखेंगे तो हमें येलो कलर देखने को मिलेगा इन बायोजेट टेस्ट। रेमन टेस्ट की अगर हम बात करें तो ड्रग लेना है, उसमें 50% C2H5OH ऐड कर देना है, और जैसा उसके साथ में ये नाइट्रोबेंजीन ऐड करना है, और 20% NaOH, 55% C2H5OH, नाइट्रोबेंजीन और 20% NaOH। नाइट्रोबेंजीन कितना ऐड करेंगे? 0.1 ml। इसको हम लोग ऐड करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा? वहाँ वायलेट कलर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है अपने पास किडीज टेस्ट। किडीज टेस्ट में क्या होता है? ग्लाइकोसाइड लिया, फिर हमें 3 to 5 ड्रॉप क्या डालेंगे? कीडीज रिएजेंट डालेंगे। अब कीडीज रिएजेंट क्या होता है? डाई नाइट्रोबेंजोइक एसिड इन मेथनॉल एंड KOH, और हमें देखने को क्या मिलेगा? हमें देखने को मिलेगा ब्लू और वायलेट कलर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? कीडीज टेस्ट। लीगल, बायोजेट, रेमंड एंड कीडीज टेस्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो 2 और टेस्ट आते हैं इसके लिए। वो कौन कौन से आते हैं? वो सबसे पहले एक आता है कि अपने पास एंटी स्टोपेंथस आइडेंटिफिकेशन, और एक आता है एंटीमनी ट्राइक्लोराइड टेस्ट। तो स्टोपेंथस आइडेंटिफिकेशन में क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, हमने ड्रग लिया, उसमें H2SO4 ऐड कर दिया, दैट इज 80% H2SO4 ऐड किया। क्या देखने को मिला? इमेराल्ड ग्रीन कलर देखने को मिला, खत्म। एंटीमनी ट्राइक्लोराइड में क्या ऐड किया? एंटीमनी ट्राइक्लोराइड प्लस ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड हमारा रिएजेंट होता है। रिएजेंट क्या होता है? एंटीमनी ट्राइक्लोराइड प्लस ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। इसके साथ जब हम डिस्टाइलिस ऐड करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा? ब्लू कलर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? किसमें? कार्डियक ग्लाइकोसाइड में। कार्डियक ग्लाइकोसाइड में हमने देखा कि हमने पढ़ा किलर किलानी टेस्ट, लीगल टेस्ट, बैलजेट टेस्ट, रेमंड टेस्ट, कीडीज टेस्ट, एंटीमनी ट्राइक्लोराइड टेस्ट, और आपका स्ट्रोपेंथस आइडेंटिफिकेशन। अब इसको याद कैसे रखना है? सिंपल सा निमोनिक है, आ जाओ समझ लेते हैं इसको, याद रख लेंगे। देखो, तो हमारा क्या है कि कार्डियक, ठीक है, हमारा ग्लाइकोसाइड क्या है? कार्डियक। तो कार्डियक, सपोज हम ऐसा करते हैं कि कार्डियक एक प्लेस है इंडिया के बाहर, ठीक है। कार्डियक हमारा क्या है? एक प्लेस है इंडिया के बाहर, वहां का राजा है, ठीक है। तो कार्डियक का एक राजा है, दैट इज कार्डियक किंग, ठीक है, कार्डियक किंग। अब उस राजा को क्या है कि उस राजा को ब्यूटीफुल रोजेस पसंद है, लव्स। कार्डियक किंग क्या करता है हमारा? लव्स, कार्डियक किंग लव्स व्हाट? क्या लव्स करता है वो? ब्यूटीफुल रोजेस। कार्डियक किंग जो है वो हमारा ब्यूटीफुल रोजेस को पसंद करता है, और वो रोज कहाँ के हैं? रोजेस, अब देखो रोज कहाँ पे? इंडिया के रोज बहुत अच्छे होते हैं, तो लव्स ब्यूटीफुल रोजेस एट इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ओके, कार्डियक किंग जो है वो हमारा ब्यूटीफुल रोजेस को पसंद करता है कहाँ पे? इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो सबसे पहले बात करेंगे तो कार्डियक मतलब आपका क्या हो जाएगा? कार्डियक ग्लाइकोसाइड। किंग का मतलब हो गया आपका किलर किलानी टेस्ट। लव्स का मतलब हो गया आपका लीगल टेस्ट। देन आपका आता है क्या? किंग से किलर किनाली और केडीज टेस्ट हो जाएगा। लव्स का मतलब लीगल टेस्ट हो गया। ब्यूटीफुल मतलब आपका बालजेट टेस्ट हो गया। रोजेस मतलब क्या हो गया? रेमंड टेस्ट हो गया। देन एट मतलब आपका एंटीमनी ट्राइक्लोराइड टेस्ट हो गया। इंडियन मतलब आपका क्या हो जाएगा? एट इंडियन व्हाट? एट इंडियन सब कॉन्टिनेंट। देन आपका वहां पे क्या होगा? सब कॉन्टिनेंट का मतलब क्या हो जाएगा? एट मतलब एंटीमनी ट्राइक्लोराइड, और इंडियन स्क्विल भी हमारी किसके अंदर आती है? कार्डियक ग्लाइकोसाइड के अंदर, तो उसको आप याद रख सकते हो इंडियन से। देन सब कॉन्टिनेंट मतलब आपका स्ट्रोपेंथस आइडेंटिफिकेशन। तो दिस सिंपल से निमोनिक से आप पूरा का पूरा इसको याद रख लो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक निमोनिक है कि जो हमारा कार्डियक का राजा है, कार्डियक किंग है, उसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो फूल है गुलाब के, वो बहुत अच्छे हैं, ठीक, सिंपल सी बात है। ऐसे भी इस टाइम पे अभी कुछ दिन पहले वो गुलाब के फूलों का सीजन चल रहा था ना, तो आप लोग को भी मिले होंगे। जिनको नहीं मिले भाई उनकी किस्मत बेकार है, आप जीपैट में जाओ, नाइपर में आके गुलाब लेना, ठीक है। चलो
तो अब आ जाओ हम लोग बात करेंगे एलओए के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले अगर जनरल आइडेंटिफिकेशन बात करें एलओए के बारे में, तो एलओए के बारे में जो जनरल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है वो कैसे होता है, वो सिंपल सा दो टेस्ट है, मतलब एक कॉमन आइडेंटिफिकेशन एलओए के लिए। एक ब्रोमीन टेस्ट ले लेते हैं, दूसरा बोरेक टेस्ट ले लेते हैं। तो ब्रोमीन टेस्ट में क्या किया हमने, फिल्ट्रेट निकाला, उसमें ब्रोमीन डाला, पेल येलो प्रेसिपिटेट बन गया, मतलब टेट्रा ब्रोमालिन का फॉर्मेशन हो गया। दूसरा अगर हमने बोरेक्स डाल दिया तो उसमें ग्रीन कलर का फ्लोरेसेंस देखने को मिलेगा। तो दो टेस्ट होते हैं, एक ब्रोमीन टेस्ट, एक हमारा बोरेक्स टेस्ट। ये जनरल टेस्ट होते हैं फॉर द एलओए के लिए। इसके बाद अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट स्पेसिफिक, अगर एलोए की स्पीसीज की डिफरेंशिएशन की बात कर ले कि लाइक दो मेन कॉमन स्पीसीज जो है कुर्क्याओ एंड केप एलोए, इनके बीच में डिफरेंशिएशन कैसे कर सकते हो कि लाइक अगर हमें पता चला कि एलोए तो दे दिया भाई, हाँ तुमने पता कर लिया कि भाई हाँ एलोए है, बोरिन और बोरेक टेस्ट है, एलोए का पता कर लिया, बट ये एलोए जो है, येलो जो है वो किस स्पीसीज की है वो कैसे पता करोगे। तो उसके लिए तीन टेस्ट हैं, पहला है नाइट्रस टेस्ट, नाइट्रिक एसिड टेस्ट और कैप्रालोइन और क्लंच टेस्ट। इसमें क्या होता है, सबसे पहले नाइट्रस टेस्ट। नाइट्रस टेस्ट में क्या करते हैं हम लोग, यूज करते हैं नाइट्रस एसिड का यूज करते हैं, नाइट्रस एसिड। और ये किसके लिए यूज होता है, ये हमारा आइसोबार्बालोइन के टेस्ट के लिए होता है, आइसोबार्बालोइन के लिए यूज होता है, ठीक है। अब इसमें बात करेंगे तो अगर ये कैरक्यो एलो में हम नाइट्रस एसिड डालेंगे तो क्या होगा, शार्प पिंक टू कैरमिन कलर देखने को मिलेगा, और जबकि केप एलोए में फेंट पिंक कलर देखने को मिलेगा। सेम अगर हम नाइट्रिक एसिड यूज करेंगे तो डीप ब्राउन टू रेड कलर हमें कैरक्यो एलोए में देखने को मिलेगा, और ब्राउन टू ग्रीन कलर हमें किसमें देखने को मिलेगा, केप एलोए में। देन कैप्रालोइन और क्लंच टेस्ट की बात करें तो वाइन रेड परसिस्टिंग मिलेगा, कितने के लिए, 4 आवर्स के लिए वाइन रेड कलर देखने को मिलेगा कैरक्यो एलोए में। और वाइन रेड होगा जो बाद में फेड हो जाएगा येलो कलर में, वो किसमें होगा, हमें केप एलोए में। और यहाँ पे जो हम लोग क्लंज टेस्ट यूज करते हैं, इसमें हम लोग क्या क्या यूज करते हैं वो मैं आपको बता दूं। तो क्लंज टेस्ट में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, क्लंज टेस्ट में हम लोग यूज करते हैं आपका CuSO4 यूज होता है, कॉपर सल्फेट यूज होता है, देन आपका प्लस NaCl होता है, और साथ में आपका 90% एल्कोहल रहता है, ओके। NaCl एंड 90% एल्कोहल, ये हम लोग यूज करते हैं किसमें, क्लंच टेस्ट में, ठीक है। तो आपको इतना पता होना चाहिए। तो एलोए की अगर स्पीसीज का आइडेंटिफिकेशन करना हो तो कैरक्यो और केप एलोए के बीच में तीन टेस्ट है, नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड क्लंच या कैप्रालोइन टेस्ट, ओके। नाउ अब हम बात करेंगे किसके बारे में, फ्लेवोनॉइड आइडेंटिफिकेशन, दैट इज शिनोडा टेस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे क्वेश्चन पूछा है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, शिनोडा टेस्ट क्या याद रखना है। इसमें हम लोग याद रखेंगे शिनोडा टेस्ट में क्या यूज करते हैं हम लोग यूज करते हैं मैग्नीशियम, दैट इज मैग्नीशियम रिबन या मैग्नीशियम टर्निंग्स इसको बोल सकते हो, उसको हम लोग यूज करते हैं। इसमें हम लोग लेते क्या है, ड्रग लिया, उसमें हमने 95% इथेनॉल लेते हैं, और ये 5 ml का 95 ml ऐड करेंगे इथेनॉल, फिर हम लोग कंसंट्रेटेड HCl ऐड करेंगे, और ये मैग्नीशियम हम लोग 0.5 ग्राम का मैग्नीशियम ऐड करते हैं, और हमें देखने को क्या मिलता है, रिडक्शन के बाद हमें पिंक कलर देखने को मिलता है। कौन सा कलर, पिंक कलर। और हमें पिंक कलर मिल गया मतलब हमारा जो फ्लेवोनॉइड है वो कंफर्म है, और ये हमारा शिनोडा टेस्ट है जो फ्लेवोनॉइड के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। सिंपल सा टेस्ट है, एक लाइन का टेस्ट है, याद रखना आपको। नाउ आता है आपके पास कैमरिन ग्लाइकोसाइड्स। कैमरिन ग्लाइकोसाइड्स तो होता है वो हमारा क्या होता है, इसको हम लोग यूवी लाइट्स के अंदर आइडेंटिफाई करते हैं, और इसमें सोरेला के लिए ये यूज किया था, ठीक है, शोरेलिया के लिए यूज किया था। शोरेलिया का दो कंडीशन होता है, अगर हम क्या कर लेंगे कि जो शोरेलिया है इसका कौन सा सोल्यूशन लेते हैं, हाइड्रो एल्कोहलिक सोल्यूशन लेते हैं हम लोग, इसका क्या लेते हैं, हाइड्रो एल्कोहलिक सोल्यूशन लेते हैं। और उसके बाद अगर हम लोग उसमें एसिटिक एसिड ऐड कर लें, हाइड्रो एल्कोहलिक सोल्यूशन प्लस प्रोपाइलिन ग्लाइकोल और एसिटिक एसिड ऐड कर दें, और देन उसको अगर हम यूवी लाइट के अंदर देखेंगे तो वो ब्लू फ्लोरेसेंस देगा, मतलब एसिटिक एसिड ऐड है तो यूवी लाइट के अंदर ब्लू फ्लोरेसेंस देगा। और अगर हम लोग एल्कोहल के साथ NaOH ऐड कर दें, इन केस ऑफ एसिटिक एसिड की जगह हम लोग NaOH ऐड कर दें, तो वो एल्कलाइन कंडीशन आ जाएगी। तो एल्कलाइन कंडीशन में वो कौन सा फ्लोरेसेंस देगा, वो देगा आपका एल्कलाइन कंडीशन में येलो फ्लोरेसेंस देगा। सिंपल सा इतना याद रखना कि हमारा जो शोरेलिया है, जो कॉमरिन ग्लाइकोसाइड है, वो अगर हम एसिटिक एसिड ऐड करेंगे एसिडिक कंडीशन में तो यूवी रेडिएशन के अंदर देगा वो कौन सा, ब्लू कलर देगा। और अगर हम एल्कलाइन सॉल्यूशन ऐड कर देंगे एल्कलाइन कंडीशन में तो हमारा यूवी रेडिएशन के अंदर कौन सा टेस्ट देगा, यूवी रेडिएशन के अंदर देगा अपना येलो टेस्ट। सिंपल सी बात है। चलो नेक्स्ट अब हम आगे बात करते हैं सैपोनिन ग्लाइकोसाइड के लिए एक सिंपल सा और टेस्ट होता है। सैपोनिन के लिए होता है अपने पास हिमोलिसिस टेस्ट। हिमोलिसिस टेस्ट के लिए क्या करते हैं हम सैपोनिन में अपने पास ब्लड होता है, ड्रग ब्लड लेंगे सलाइन में, हिमोलिसिस ऑफ सुपरनेटेंट अकर हो जाएगी, ठीक है। और सैपोनिन के इंडियन स्केल के लिए आपका होता है कलर सॉल्यूशन रेड कलर देगा, और आयोडीन के लिए साथ पर्पल कलर देगा, लिक्विडिस ड्रग प्लस 80% H2SO4 येलो कलर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये बेसिक्स थी। अब अगर हम बात करें सैपोनिन ग्लाइकोसाइड, तो सैपोनिन ग्लाइकोसाइड से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो सैपोनिन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो सैपोनिन में हमने देखा था दो टेस्ट में देखने को मिलता है, ठीक है। सैपोनिन में दो टेस्ट देखने को मिलते हैं, एक होता है आपके पास क्या, फोम टेस्ट। सैपोनिन में क्या होता है, एक होता है फोम टेस्ट। फोम टेस्ट में क्या होता है कि हमने ड्रग लिया वो, ठीक है, उसके बाद हमने वाटर के साथ उसको विग्रस शेकिंग करेंगे। जब ड्रग को हम वाटर के साथ विग्रस शेकिंग करेंगे तो अगर वहां पे फोम बन गया, ठीक है, तो फोम का मतलब क्या हो गया कि वहां पे सैपोनिन ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है। एक ये फोम टेस्ट होता है। दूसरा जो होता है वो अपने पास क्या होता है, दूसरा अपने पास होता है हीमोलिटिक टेस्ट। दूसरा अपने पास होता है क्या, हीमोलिटिक टेस्ट।
हीमोलिटिक टेस्ट में क्या होता है कि हम लेंगे क्या, एक्सट्रैक्ट लेंगे और उसको हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉप ऑफ ब्लड के साथ ऐड करेंगे ग्लास साइड पे ड्रॉप ऑफ एक ब्लड ऐड कर देंगे। और जब ब्लड अगर हम ऐड कर देंगे तो वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगी, वहाँ पे हमें हीमोलिसिस देखने को मिलेगी। तो इससे हमें कंफर्म हो जाता है कि हाँ भाई वहाँ पे सैपोनिन ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, सिंपल सा याद रखना है। एक निमोनिक है कि जो आपका सोप है, ठीक है, सोप भाई साहब क्या करते हैं, सोप प्रोड्यूस करता है क्या, सोप प्रोड्यूसेस फोम, सोप आपका फोम प्रोड्यूस करता है एंड ब्रेक्स द ब्लड, सोप आपका क्या करता है, फोम प्रोड्यूस करके ब्लड को ब्रेक कर देता है। सिंपल से याद रखना। तो सैपोनिन जो है वो फोम प्रोड्यूस करता है और ब्रेक्स द ब्लड, ब्लड को ब्रेक कर रहा है मतलब क्या, हीमोलिसिस कर रहा है, ठीक है, ब्लड को ब्रेक कर रहा है मतलब हीमोलिसिस कर रहा है। तो आपका जो सैपोनिन है, सोप है, वो क्या करता है, फोम प्रोड्यूस करता है और ब्लड को ब्रेक कर देता है। बस इतना आपको याद रखना है फॉर द सैपोनिन ग्लाइकोसाइड। ओके चलो, तो इस तरीके से हमने क्या किया, जो बेसिक आपके केमिकल टेस्ट है वो हमने कवर कर लिया। अब एक फटाफट से इसको हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे, ठीक है। लाइक अगर हम बात करें, सबसे पहला जो अपने पास आता है क्या, मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट, ठीक है। तो मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो उसमें क्या होता है, मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड के लिए यूज होता है। ड्रग प्लस H2SO4 FeCl3 सेपरेट करेंगे ऑर्गेनिक लेयर, NH3 ऐड किया, अमोनिकल लेयर पिंक कलर में हो गया, कार्बन कार्बन बॉन्ड, बॉन्ड ट्रैगर सेम एंथ्राक्विनोन, इसमें FeCl3 नहीं ऐड करेंगे, सेम पिंक कलर आएगा और ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की ब्रेकिंग के लिए यूज होता है। किलर ग्लानी टेस्ट कार्डियक ग्लाइकोसाइड फिल्ट्रेट या लेड एसीटेट CH3COH H2SO4 FeCl3 रेड इज ब्राउन टू ब्लू इज ग्रीन कलर, ये भी हमारे कार्डियक ग्लाइकोसाइड डिजिटैलिस के लिए यूज होता है। केडीज टेस्ट कार्डियक ग्लाइकोसाइड के लिए ग्लाइकोसाइड 3 to 5 डाइनाइट्रोबेंजोइक एसिड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, केडीज रिएजेंट बोलते हैं, ब्लू टू वायलेट कलर देखने को मिला। लीगल टेस्ट कार्डियक ग्लाइकोसाइड फिल्ट्रेस, जिसमें हम लोग पायरिडीन सोडियम नाइट्रोक्लोराइड और NOH ऐड किया, रेड टू पिंक कलर देखने को मिलेगा, ठीक है। सेम अगर हम आगे बात करेंगे, अगला जो है अपना, ओके नेक्स्ट दैट इज बैलजेट टेस्ट। बैलजेट टेस्ट की अगर हम बात करें तो कार्डियो ग्लाइकोसाइड फिल्ट्रेट सोडियम पिक्रेट डाला, येलो टू ऑरेंज कलर। रेमन टेस्ट कार्डियो ग्लाइकोसाइड ड्रग 50% C2H5OH एम नाइट्रोबेंजीन 20% NOH वायलेट कलर। एंटीमनी ट्राइग्लोसाइड वायलेट कलर। यहाँ पे क्या आएगा, ग्लाइकोसाइड एंटीमनी ट्राइक्लोराइड ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड ब्लू कलर। स्टोपेंथस कार्डियो ग्लाइकोसाइड H2SO4 के साथ इमेरेट ग्रीन कलर। सिनोडा टेस्ट सॉल्यूशन 95% इथेनॉल HCl मैग्नीशियम पिंक कलर। तो ये हमारा शिनोडा टेस्ट हो जाता है। शिनोडा टेस्ट किसके लिए यूज हो रहा था, फ्लेवोनॉइड्स के लिए यूज होता था। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे हीमोलिटिक टेस्ट, तो हमारा हीमोलिटिक टेस्ट जो है वो सैपोनिन ग्लाइकोसाइड के लिए हम लोग एक्स्ट्रा ड्रॉप ऑफ ब्लड डाला, हीमोलिटिक जोन अपीयर, दैट इज सेपरेशन हो गया। कैप्रोइन और क्लेंज टेस्ट LOA के लिए, नाइट्रिक एसिड टेस्ट LOA के लिए और ये नाइट्रस एसिड टेस्ट LOA के लिए। ये तीनों टेस्ट जो थे LOA के डिफरेंशिएशन के लिए हो रहे थे कि कौन सी हमारी LOA के उस पे है, बिटवीन द क्यूरकैव एंड केप LOA के बीच में। एंड ब्रोमीन टेस्ट जो था वो जनरल LOA के उसमें था, फिल्ट्रेट प्लस ब्रोमीन डाला, पेल येलो प्रेसिपिटेट बना ड्यू टू टेट्रा बारबलोइन, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो अपना क्या था, बोरेक्स टेस्ट भी था, ये भी हमारा जनरल आइडेंटिफिकेशन था LOA के लिए, फिल्ट्रेट प्लस बोरेक्स ग्रीन फ्लोरेसेंस। इंडियन स्क्विल टेस्ट की बात करेंगे तो मीजोफोलिस्टिन एल्कलाइन सॉल्यूशन डाला, रेड कलर देखने को मिला कैलरिन और पर्पल कलर विथ आयोडीन। लिक्विड टेस्ट ड्रग प्लस 80% H2SO4 येलो कलर। सोरेलिया टेस्ट यूवी रेडिएशन, अगर एसिडिक कंडीशन में है तो हमारे पास क्या था, ब्लू फ्लोरेसेंस, अगर बेसिक कंडीशन में आ गया तो हमारे पास येलो फ्लोरेसेंस। सिंपल सा था सोरेलिया टेस्ट, ओके। सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड द कार्डियक कंप्लीट ग्लाइकोसाइड का केमिकल टेस्ट हमने खत्म कर लिया। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और वीडियो पे सपोर्ट करो। आप लोग जितना सपोर्ट करोगे इसी तरीके से मैं आप लोग के लिए पूरा का पूरा कोग्नोसी का केमिकल टेस्ट रिवाइज करवा दूंगा, ग्लाइकोसाइड, टैनिन, रेजिन, एल्कलॉइड सब। देन अभी कोग्नोसी में और 2-3 चीजें मैंने प्लान करी है। सबसे पहला एक प्लान किया है कि प्लांट एंड उनके सिनोनिम्स के बारे में, इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के बारे में, देन उनकी प्लांट्स एंड उनकी फैमिलीज के बारे में। इसके अलावा अगर आपको कुछ और चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, तो मैं वो भी आप लोग के लिए लेके आ जाऊंगा, ठीक है। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। और आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करेंगे और जाके आप व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पे आप हमें फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।